ओम शांति। आज सुनते हैं 19 दिसंबर 85 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है फॉलो फादर। आज बाबा ने इस मुरली में बहुत अच्छा रहस्य खोला है कि कईयों को संकल्प चलता है कि साकार बाबा के बाद गुलजार दादी का ही रथ क्यों लिया। आज बाबा ने उसका भी उत्तर दिया है। बाबा ने कहा बाकी सबका तो संकल्प चलता ही है, पर इस बच्ची का भी, गुलजार दादी का भी चलता है कि मेरा ही रथ क्यों सिलेक्ट किया बाबा का। वंडरफुल। आज बाबा ने उत्तर दिया कि बच्ची भूल गई है, इसको वरदान दिया था साकार बाबा ने कि तुम कैसे बाप समान बन के सेवा करोगी। और आज की मुरली का टाइटल है फॉलो फादर। सारी मुरली फॉलो फादर, फॉलो फादर, फॉलो। जहाँ एक तरफ शिव बाबा को फॉलो करना है, वहाँ ब्रह्मा बाप को भी फॉलो करना है। साकार में ब्रह्मा बाप को, निराकार में शिव बाबा को। तो आज की मुरली में 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, विदेही बाप दादा को देह का आधार क्यों लेना पड़ता है। नंबर 2, फॉलो फादर करने के लिए अपनी बुद्धि को किन 2 स्थितियों में स्थित रखो। नंबर 3, सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही बात है, वो कौन सी है। नंबर 4, गुलजार दादी को बाप दादा ने रथ क्यों बनाया। तो अब सुनते हैं 19 दिसंबर 85 की मुरली फॉलो फादर। आज सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह का रेस्पॉन्ड करने के लिए बाप दादा मिलन मनाने के लिए आए हैं। विदेही बाप दादा को देह का आधार लेना पड़ता है। किस लिए? अब किस लिए बताओ। बच्चों को भी विदेही बनाने के लिए। जैसे बाप विदेही देह में आते हुए भी विदेही स्वरूप में विदेहीपन का अनुभव करते हैं, ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते, विदेही आत्मक स्थिति में स्थित हो। इस देह द्वारा क्रावनहार बन करके कर्म कराओ। सचमुच बाबा आधार लेके सबको बाबा विदेही बना देते। इतना रूहानियत का वातावरण, डायरेक्ट भगवान, एक एक प्रैक्टिकल फील हो रहा था। शांति, शक्ति, ऐसा फील होता था। क्या बाप दादा का मिलन, वंडरफुल, सबको देह से न्यारा कर देता। सदा फॉलो फादर करने के लिए अपनी बुद्धि को 2 स्थितियों में स्थित रखो। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भाव, जैसे बाबा वैसे हम। विदेही भाव, निराकारी भाव, यह है शिव बाप को फॉलो करने की विधि। दाता अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए सदा व्यक्त स्थिति भाव, फरिश्ता स्वरूप भाव, आकारी स्थिति भाव, इन दोनों स्थिति में स्थित रहना फॉलो फादर करना है। इससे नीचे व्यक्त भाव, देह भान, व्यक्ति भाव, इसमें नीचे नहीं आओ। व्यक्ति भाव व व्यक्त भाव नीचे ले आने का आधार है। इसलिए सबसे परे इन 2 स्थितियों में सदा स्थित रहो। तीसरे के लिए ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा की शिक्षा मिली हुई है कि इस गिरावट की स्थिति में संकल्प सेवा स्वप्न में भी नहीं आना। यह पराई स्थिति है। जैसे अगर कोई बिना आज्ञा के प्रदेश चला जाए तो क्या होगा। बाप दादा ने भी यह आज्ञा दी है कि आज्ञा की लकीर खींच दी है, इससे बाहर नहीं जाना। अगर अवज्ञा करते हैं तो परेशान भी होते हैं, फिर पश्चाताप भी करते हैं। इसलिए सदा शान में रहने का, सदा प्राप्ति स्वरूप स्थिति में रहने का सहज साधन है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना। जीवन में बचपन से फॉलो करने के अनुभवी हो
बचपन में भी बाप बच्चे को उंगली पकड़ चलने में, उठने बैठने में फॉलो करते हैं, फॉलो कराते हैं ना उन्हें उठने बैठने में। फिर जब गृहस्थी बनते हैं तो भी पति पत्नी एक दो के पीछे फॉलो कर चलना सिखलाते हैं। हाँ, और फिर आगे बढ़ गुरु करते हैं तो गुरु के तो फॉलोअर्स भी बनते हैं। हाँ, वो तो है ही फॉलोअर्स, अर्थात फॉलो करने वाले। लौकिक जीवन में भी आदि और अंत में फॉलो करना होता है। अलौकिक पारलौकिक बाप भी एक ही सहज बात का साधन बताते हैं। क्या क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इस विस्तार से छुड़ा देते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही बात में है, फॉलो फादर। ऐसे करूं, वैसे करूं, ये करूं व ना करूं, फॉलो फादर। साकार रूप में भी निमित्त बन कर्म सिखलाने के लिए पूरे 84 जन्म लेने वाली ब्रह्मा की आत्मा निमित्त बनी। कर्म में, कर्म बंधनों से मुक्त होने में, कर्म संबंध को निभाने में, देह में रहते विदेही स्थिति में स्थित रहने में, तन के बंधनों को मुक्त करने में, आगे सुनते चलो, और मन की लगन में मगन रहने की स्थिति में, धन का एक एक नया पैसा सफल कराने में साकार ब्रह्मा साकार जीवन में निमित्त बने, उदाहरण बने। इन सब बातों में उदाहरण बने। हाँ, कैसे धन सफल करना है, कैसे मन की लगन लगानी है, कैसे तन के बंधनों, सब बाबा ने का उदाहरण बने। कर्म बंधनी आत्मा कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल बने। तो साकार जीवन को फॉलो करना सहज है ना। यही पाठ हुआ फॉलो फादर। प्रश्न भी चाहे तन के पूछते, संबंध के पूछते व धन के पूछते हैं, सब प्रश्नों का जवाब ब्रह्मा बाप की जीवन है। जैसे आजकल के साइंस वाले हर एक प्रश्न का उत्तर कंप्यूटर से पूछते हैं, क्योंकि समझते हैं मनुष्य की बुद्धि से कंप्यूटर एक्यूरेट है। हाँ, बनाने वाले से भी बनी हुई चीज को एक्यूरेट समझ रहे हैं। लेकिन आप साइलेंस वालों के लिए ब्रह्मा की जीवन ही एक्यूरेट कंप्यूटर है। इसलिए क्या कैसे के बजाय जीवन के कंप्यूटर से देखो, कैसा और क्या का क्वेश्चन ऐसे ही बदल जाएगा। प्रश्नचित्त की बजाय प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। प्रश्नचित्त हलचल बुद्धि है, इसलिए प्रश्न का चिन्ह भी टेढ़ा है। क्वेश्चन लिखो तो टेढ़ा बांका है ना, और प्रसन्नचित्त है बिंदी। तो बिंदी में कोई टेढ़ापन है? चारों तरफ से एक ही है। बिंदी को किसी भी तरफ से देखो तो सीधा ही देखेंगे ना, और एक जैसा ही देखेंगे। चाहे उल्टा चाहे सुल्टा देखो, प्रसन्नचित्त अर्थात एकरस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। फिर भी सार क्या निकला? फॉलो ब्रह्मा साकार रूप फादर, या फॉलो आकार रूप ब्रह्मा फादर नहीं। चाहे ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, चाहे शिव बाप को फॉलो करो, लेकिन शब्द वही है, फॉलो फादर। इसलिए ब्रह्मा की महिमा क्या बोलते? ब्रह्मा की महिमा में बोलते ब्रह्मा वंदे जगत गुरु। कहते हैं ना, क्योंकि फॉलो करने के लिए साकार रूप में ब्रह्मा ही साकार जगत के लिए निमित्त बने। इसलिए कहते ब्रह्मा वंदे जगत गुरु। आप सभी भी अपने को शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहलाते हो। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। शिव वंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। साकार रचना के निमित्त साकार श्रेष्ठ जीवन का सैंपल ब्रह्मा ही बनता है। इसलिए सतगुरु शिव बाप को कहते, और गुरु सिखलाने वाले को भी कहते हैं।
जगत के आगे सिखलाने वाले ब्रह्मा ही निमित्त बनते हैं। तो हर कर्म में फॉलो करना है। ब्रह्मा को इस हिसाब से जगत गुरु कहते हैं, इसलिए जगत ब्रह्मा की वंदना करता है। जगत पिता का टाइटल भी ब्रह्मा का है, और विष्णु को व शंकर को प्रजापति नहीं कहते हैं, वे मालिक के हिसाब से पति कह देते हैं, लेकिन है पिता। जितना ही जगत का प्यारा उतना ही जगत से न्यारा बन। अभी अव्यक्त रूप में फॉलो अव्यक्त स्थिति भाव का पाठ पढ़ा रहे हैं। समझा? किसी भी आत्मा का ऐसा इतना न्यारापन नहीं होता। यह न्यारेपन की ब्रह्मा की कहानी तो फिर सुनाएंगे। आज तो शरीर को भी संभालना है ना। जब लोन लेते हैं तो अच्छा मालिक वही होता है जो शरीर को, स्थान को शक्ति प्रमाण कार्य में लगाएं। फिर भी बाप दादा दोनों के शक्तिशाली पार्ट को रथ चलाने के निमित्त बना है। यह भी ड्रामा में विशेष वरदान का आधार है। कई बच्चों का क्वेश्चन भी उठता है कि यही रथ निमित्त क्यों बना? दूसरे तो क्या, इनको, गुलजार दादी को इनको भी उठता है, लेकिन जैसे ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे ना, यह भी अपने वरदान को भूल गई है। यह विशेष साकार ब्रह्मा का आदि साक्षात्कार के पाठ का समय का बच्ची को वरदान मिला हुआ है। ब्रह्मा बाप के साथ आदि समय कांत के तपस्वी स्थान पर इस आत्मा के विशेष साक्षात्कार के पाठ को देख ब्रह्मा बाप ने बच्ची के सरल स्वभाव, इनोसेंट जीवन की विशेषता को देख यह वरदान दिया था कि जैसे अभी इस पार्ट में आदि में ब्रह्मा बाप की साथी भी बनी और साथी भी रही, ऐसे आगे चल बाप के साथी बनने की, समान बनने की ड्यूटी भी संभालेगी। देखो आज बाबा ने राज खोला, गुलजार दादी क्यों रथ बनी। ब्रह्मा बाप के समान सेवा में पार्ट बजाएगी तो वही वरदान तकदीर की लकीर बन गए। और ब्रह्मा बाप समान रथ बनने का पार्ट बजाना यह नूंद नूंदी गई। फिर भी बाप दादा इस पार्ट बजाने के लिए बच्ची को मुबारक देते हैं। इतना समय, इतनी शक्ति को एडजस्ट करना, यह एडजस्ट करने की विशेषता की लिफ्ट के कारण एक्स्ट्रा गिफ्ट है। फिर भी बाप दादा को शरीर का सब देखना पड़ता है। बाजा पुराना है और चलाने वाले शक्तिशाली हैं। फिर भी हाँ जी के पाठ के कारण अच्छा चल रहा है, लेकिन बाप दादा की विधि और युक्ति पूर्वक ही काम चला रहे हैं। मिलने का वायदा तो है, लेकिन विधि समय प्रमाण परिवर्तन होती रहेगी। हो ही गई है परिवर्तन। हाँ? अभी तो 18वें वर्ष में सब सुनाएंगे, 17 तो पूरा करना ही है। अच्छा, सब फॉलो फादर करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को, सदा प्रसन्नचित विशेष आत्माओं को सदा करावनहार बन देह से कर्म कराने वाले मास्टर रचयिता बच्चों को, ऐसे बाप दादा के स्नेह का जीवन द्वारा रेस्पॉन्ड देने वाले बच्चों को स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने आज कितने सुंदर राज खोले। गुलजार दादी रथ क्यों बनी, और सारा फॉलो फादर, फॉलो फादर, फॉलो फादर। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।